हमारा जो क्लासेस थे वो हाइब्रिड मोड में थे, काइंड ऑफ लाइक आधे ऑनलाइन, 6 मंथ्स ऑनलाइन था, 6 मंथ्स ऑफलाइन था क्लास 11th में। जिसकी वजह से काइंड ऑफ जो बेस बनना था वो बेस बन ही नहीं पाया था, क्योंकि ऑनलाइन क्लास ऐसा हम सीरियसली लेते ही नहीं थे। एक होता है कि तुमको तुम्हारे बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए, बट मेरे को ऐसा था कि मेरे को वो भी नहीं पता था। वहाँ एसेसर ने मुझसे पूछा कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेस। मैं ये क्वेश्चन जो था वो ढंग से रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहा था। क्या होता है कि अगर किसी को प्रिपेयर करना है विद रिगार्ड टू लेक्चरेट एज वेल एज जीडी, तो क्या कर सकते हैं कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, अपने आसपास के एरिया का बेसिक अवेयरनेस रख सकते हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू लाइक स्पीकिंग नरेशन हम ये कर सकते हैं कि मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी फेस हो रहा है। एक होता है परसेप्शन, अगर आपका परसेप्शन अच्छा है तो आप अच्छी स्टोरी बना सकते हो, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्स प्रैक्टिस। परसेप्शन ही सिर्फ मैटर नहीं करता, प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। फर्स्टली इफ यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स आर्म फोर्सेस, यू मस्ट हैव नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। लाइक मेरे को भी ये सर्टेन नहीं था कि मेरा होगा कि नहीं होगा। मैं सैनिक स्कूल से निकलने के बाद बीइंग अ सैनिक स्कूल कैडेट, मेरे 2 एनडीए रिटर्न अटेम्प्ट्स नहीं निकले थे, तो मेरे को यहाँ तक कि इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा रिटर्न अटेम्प्ट भी निकलेगा। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट पीयूष। ही इज एलुमनाई ऑफ सैनिक स्कूल अंबिकापुर, जिसने हजारों बहुत सारे ऑफिसर्स दिए हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में। सो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस भाई ऑन गेटिंग recommended फॉर एनडीए, and his first choice was Air Force. Or as you can see on his shirt also, Rafale इसका favorite airplane है. So we hope you get that after fighter school. Also ये इसका 4th attempt था in terms of SSB, and NDA written के भी he has given 4 attempts, out of which he has cleared 2. First 2 times इसका written नहीं निकला while he was appearing in 12th at Sainik School. Then he attended 4-month Centurion offline program for NDA written, एंड उसके बाद ही क्लियर्ड इट मल्टीपल टाइम्स, एंड वहीं से इसने एसएसबी की भी तैयारी की, एंड ही हैज क्लियर्ड एसएसबी फॉर एनडीए एंट्री, and medical and merit is awaiting. So thank you so much for accepting our invitation, buddy. And यार थोड़ा ऑडियंस को अपने बारे में बता, तेरे को फौज के लिए वो जो जुनून है वो कहाँ से मिला, फौज का जुनून? बिकॉज तेरे पेरेंट्स, माता जी और पिताजी दोनों तेरे टीचर्स हैं, तो तेरे में ये जुनून कहाँ से आया? कोई बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, या कोई सैनिक स्कूल जाने जाने का भी एक मोटिवेशन होगा, तो वो थोड़ा शेयर कर यार ऑडियंस से। तो भैया ये जर्नी स्टार्ट हुई मेरी सैनिक स्कूल अंबिकापुर में एंट्री के बाद से। फर्स्टली मेरे पेरेंट्स का ये कंसर्न था, क्योंकि मैं एकदम विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे पेरेंट्स का सबसे पहला कंसर्न था कि मेरे को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिले। तो उन्होंने मुझे सैनिक स्कूल ज्वाइन कराया। वहाँ लकीली मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 था सैनिक स्कूल अंबिकापुर के एंट्रेंस एग्जाम ग्रेट, में। फिर वंडरफुल। उसके फिर उसके बाद से जैसे ही मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर में इंटर किया, वो जो डेली रूटीन था वो ऑफिसर्स के साथ, जैसे ऑफिसर्स से हम इंटरेक्शन करते थे कि कोई इवेंट्स में। मीनवाइल आल्सो देयर आर सेवरल मोटिवेशनल टूर्स, लाइक व्हेन आई वाज इन क्लास 8, हमें एयरफोर्स स्टेशन ग्वालियर विजिट करने का मौका मिला। तो वहाँ ग्रेट। क्या हुआ कि जब मैंने देखा, जैसे उस टाइम वहाँ पे तेजस एज वेल एज सुखोई वहाँ पे एंड मिराज ऑल्सो वहाँ पे डिप्लॉयड थे, तो जब वो ऐसा टेक ऑफ करते थे तो जो पूरा ग्वालियर सिटी था उनके थंडर से गूंज जाता था। तो ये मेरे को बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगा। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि अब ज्वाइन करना है तो आर्म्ड फोर्स ज्वाइन करना, वो भी एयरफोर्स एज अ पायलट। ग्रेट, वंडरफुल।
जब सैनिक स्कूल पहुंचा, यू आर सो यंग, तो वहां पे हाउ वाज योर इनिशियल डेज? थोड़ा टफ हो रहा होगा एडजस्ट होने में। भैया मेरे को तो ऐसा कोई इशू नहीं फेस हुआ, क्योंकि मैं अर्ली डेज से अपने नाना नानी के यहाँ रह के पढ़ाई करता था, क्योंकि विलेज एरिया में सेम वही पढ़ाई का इशू होता था। इस वजह से मेरे को ऐसा कोई होम सिकनेस टाइप का फीलिंग नहीं था। बल्कि मेरे केस में अपोजिट था, लाइक मेरे को कुछ ऐसे दोस्त मिल गए जो कि मतलब एकदम बहुत ही ज्यादा नेचुरल, मतलब घर टाइप का ही फील कराते थे मेरे को। ऐसा कोई लगता ही नहीं था कि मैं कहीं बाहर हूँ, तो मेरे को ऐसा कोई इशू फेस नहीं हुआ। ओके। डू यू माइंड इफ यू कैन टेल वो दोस्त आज की डेट में क्या कर रहे हैं? They are firstly, two of them joined National Defense Academy, Great. So you will and also join them. yes sir, Okay, great. And the fourth one? मतलब कुछ अभी डीयू में है, एंड मतलब अदर Okay. कॉलेज परस्यू कर रहे हैं। Okay. And they're preparing for defense exams अभी, है ना? हाँ अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। Great, great. Um, थोड़ा इस पे आते हैं कि रिटर्न यू यू आर इन सैनिक स्कूल, एक जूनियर्स का प्रेशर रहता है या काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। व्हेन यू गिव योर एनडीए रिटर्न द फर्स्ट टाइम, आपका ना निकले, सेकंड टाइम देते हो वो भी नहीं निकला, तो एक जूनियर्स का वो प्रेशर रहता है आपके ऊपर। तो हाउ डिड यू डील विद दैट प्रेशर एंड व्हाट वर द थिंग्स यू वर डूइंग रॉन्ग इन इनिशियल पार्ट ऑफ योर जर्नी? तो भैया सबसे पहले जहाँ तक कि प्रेशर की बात है, कोविड की वजह से बहुत ज्यादा हमारा जो था एजुकेशन वो हैम्पर हो गया था, क्योंकि हमारा जो क्लासेस थे वो हाइब्रिड मोड में थे, काइंड ऑफ लाइक आधे ऑनलाइन, 6 मंथ्स ऑनलाइन था, 6 मंथ्स ऑफलाइन था क्लास 11th में। जिसकी वजह से काइंड ऑफ जो बेस बनना था वो बेस बन ही नहीं पाया था, क्योंकि ऑनलाइन क्लास ऐसा हम सीरियसली लेते ही नहीं थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि व्हेन हम 12th में गए तो ये इशू फेस करने को मिला। बट ये होता है कि जहाँ तक कि प्रेशर की बात है, जूनियर्स बहुत ज्यादा सपोर्टेड थे कि मतलब कोई नहीं भैया, नेक्स्ट अटेम्प्ट टाइप। फिर उसके बाद सिंस मोटिवेशन भी था, तो मेरे को प्रिपेयर ही करना था, तो मैंने फिर सेंचुरियन ज्वाइन कर लिया। और जहाँ तक की बात है कि जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें मेरे साथ ये इशू हो रहा था कि मैं सिर्फ पीआईक्यू और मतलब मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में पड़ा था। लाइक मैथ्स में 30 चैप्टर्स हैं, मैं सोच रहा था कि 30 के 30 चैप्टर्स में कंप्लीट कर देता हूँ। बट एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप कुछ सेलेक्टिव स्टडी करें, सेलेक्टिव एरिया को आप पढ़ें जो कि मतलब कम एफर्ट्स दे या फिर मॉडरेट एफर्ट लगाएं जहां आपका इंटरेस्ट हो, तो आपका उस पोर्शन में आप बहुत ज्यादा अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, और एटलीस्ट आपका कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगा, एंड आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो सेलेक्टिव स्टडी पे मैंने फोकस किया। एंड सेकेंडली क्या हुआ कि मैंने मॉक टेस्ट के नाम पे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। तो मैंने बहुत सारा फिर लेटर ऑन ऑनलाइन भी बहुत सारा कंटेंट मिला, एज वेल एज सेंचुरियन में भी हमें बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट कराते थे, तो जिससे ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हुआ। तो ये दो चीज मैंने फॉलो की, जिसकी वजह से मेरा रिटर्न क्लियर हुआ। ग्रेट। हाउ मेनी मार्क्स आर यू एक्सपेक्टिंग इन रिटन? दिस टाइम तो मतलब एसएसबी की वजह से मतलब फ्रीक्वेंटली मेरे एसएसबी थे, तो ऐसा इतने हाई लेवल की प्रिपरेशन नहीं हो नहीं पाई, बट अबाउट 340 टू 350। ओके, गुड इनफ फॉर एयरफोर्स फ्लाइंग, गुड इनफ। यस अगर सर। हो जाए तो बढ़िया है। एंड लास्ट टाइम? लास्ट टाइम आई स्कोर 375। ओह ग्रेट, वंडरफुल। थोड़ा इस पे आते हैं, जब फाइनली यू क्लियर्ड योर रिटर्न, तो व्हाट यस वाज भैया। योर रिएक्शन? बिकॉज इतना स्ट्रगल था। हाँ भैया, मतलब आफ्टर क्लियरिंग द रिटर्न एग्जामिनेशन मेरे को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील हुआ, मैं बहुत ज्यादा मतलब खुश हुआ। क्या हुआ था कि मतलब मेरे साथ और भी मेरे फ्रेंड्स थे जो सेंचुरियन हमने म्यूचुअली साथ में ज्वाइन किया था, लाइक वी वर 5 ऑफ देम। सो हम पांचों का रिटर्न क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम मतलब साथ में सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर उसके बाद बहुत ही ज्यादा काइंड ऑफ एक्साइटेड मोमेंट था, इमोशनल मोमेंट भी था मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, कि एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आर्म्ड फोर्सेस क्लियर हुआ मेरा। ग्रेट। बट अभी भी मतलब जो तेरे को चाहिए था वो तेरे को मिला नहीं, बिकॉज रिटर्न क्लियर करके फर्स्ट एसएसबी एंड तेरा नहीं हुआ उसमें, व्हाट वेंट रॉन्ग? भैया फर्स्टली क्या हुआ ना कि मतलब एज सच मेरे को इंट्रोस्पेक्शन का बहुत ही ज्यादा डेफिशिएंसी था। लाइक एक होता है कि तुमको तुम्हारे बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए, बट मेरे को ऐसा था कि मेरे को वो भी नहीं पता था। वहाँ एसेसर ने मुझसे पूछा कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेस। मैं ये क्वेश्चन जो था वो ढंग से रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहा था। फिर देर आफ्टर अपने लाइक सेंचुरियन में मैं वापस आया, सर से डिस्कस किया कि सर ये इशू फेस हुए। फिर उसके बाद उन्होंने
मुझे गाइडेंस दिया कि अच्छा ओके यू कैन डू दिस, लाइक इंट्रोस्पेक्ट करो खाली टाइम में। फिर उसके बाद मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहा। आई विश एसएसबी वाले जाते समय थोड़ा फीडबैक भी दे कि यार ये इम्प्रूव कर गया हो, बट आई एम यस यस श्योर देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर इट कि वो ऐसा यस नहीं करते। सो ग्रेट। how did you prepare the final time जब तेरा you got recommended, and if a guy अभी क्योंकि रिटर्न का रिजल्ट आने वाला है, so how one should go about SSB preparation and how did you prepare? सर, फर्स्टली टॉकिंग अबाउट माय प्रिपरेशन, क्या हुआ था कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा लाइक एक्सपीरियंस हो चुका था तब तक। मेरे लास्ट अटेम्प्ट से पहले मैं 3 एसएसबी दे चुका था। इसमें Okay. मेरा कुछ एक्सपीरियंस भी लाइक मेरी हेल्प किया, एज वेल एज मैंने वापस सेंचुरियन में आके अपना एरिया जो लैकिंग बिहाइंड था उस पर वर्क किया। लाइक मेरा साइक पोर्शन था, वो मेरे को लग रहा था कि प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं छूट जा रहा है। तो यहाँ जैसे सेंचुरियन में आने के बाद मैंने साइक का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया। ऑल्सो मैंने कुछ ऐसे फ्रेंड्स बनाए जो कि हम लाइक व्हाट्सएप में भी कनेक्ट रहते थे कि लाइक हम्म। मैं उन्हें फोटो भेजता था एंड सेम स्टोरी हम डिस्कस करते थे, ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी हो जाता था हमारा अच्छा खासा। और क्या हुआ था Sorry कि to मतलब sorry to interrupt, but this thing I've seen common in many recommended candidates. एक जो भी कोचिंग एकेडमी जाते हैं वहां से कॉमन ग्रुप बनाओ और पिक्चर डालो टीएटी पीपीडीटी की, और फिर उस पे थीम्स डिस्कस करो या एक्शंस डिस्कस करो, मल्टीपल थीम्स मल्टीपल एक्शंस। और उससे फिर मतलब क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग इज समथिंग जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतना प्रमोट नहीं किया जाता। सो दिस इज वन ऑफ द वेज दैट यू कैन गो अबाउट फॉर द ऑडियंस। प्लीज कंटिन्यू यार पीयूष, सॉरी फॉर कटिंग यू। यस, और क्या होता है ना कि मतलब जैसे कोचिंग ज्वाइन करने से ना हम लाइक माइंडेड पीपल से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं घर में हूँ, अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन प्रिपेयर करूँ, बट मेरे को ऐसा सर्कल नहीं मिलेगा जो कि मेरे को प्रॉपरली उस मतलब म्यूचुअली हम हेल्प कर सके एक दूसरे को। तो कोचिंग में क्या होता है कि हम ऐसे लोगों से भी मिल जाते हैं जो कि साथ में हम जर्नी कैरी फॉरवर्ड करते हैं। एंड ऑल्सो क्या हुआ था कि लाइक सेंचुरियन में लाइक 2 ब्रांच है, लखनऊ एज वेल एज देहरादून। तो मेरे पहले वाले अटेम्प्ट में मैं लखनऊ में प्रिपरेशन कर रहा था। तो शिशिर सर के पास क्या होता है, प्रोफाइल मैपिंग के लिए मैं एक इवनिंग गया तो उन्होंने कहा कि ओके पीयूष, ऐसा करो कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारा जीटीओ का इशू हो रहा है और साइट का भी थोड़ा इशू हो रहा है। तो तुम ऐसा करो, मैं नेक्स्ट वीक के लिए देहरादून जा रहा हूँ, तो तुम भी मेरे साथ देहरादून ही चल जाओ। तो ऐसा सर ने कहा। फिर उसके बाद मैं बोला कि ओके सर, व्हाई नॉट देन। लाइक वो सैटरडे का दिन था एंड मैं नेक्स्ट डे बस पकड़ के देहरादून चला गया। फिर उसके बाद वहाँ भी लाइक जीटीओ का नया ग्राउंड था, नया स्ट्रक्चर्स थे अपडेटेड, तो वहाँ भी मैंने प्रैक्टिस किया। और लाइक वहाँ की जो फैकल्टी है उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। लाइक वहाँ जीटीओज भी 2 डेज होते हैं पर वीक। तो मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। ग्रेट। कमिंग टू योर एसएसबी इन विच यू हैव गॉट recommended, तो थोड़ा सा ये बताओ ऑडियंस को कि पीपीडीटी और स्क्रीन इन का कैसा था एक्सपीरियंस, कितने बच्चे आए, कितने बच्चे स्क्रीन इन हुए, व्हाट वाज योर स्टोरी? तो भैया क्या हुआ कि हमारा जो पिक्चर था, लाइक अबाउट 176 ऑफ अस रिपोर्टेड। सो उसमें क्या हुआ कि 116 समथिंग गॉट स्क्रीन इन। नहीं सॉरी, आई एक्चुअली आई गॉट फॉरगॉट द एक्चुअल डेटा। सो क्या हुआ कि वन 100 समथिंग कैंडिडेट्स रिपोर्टेड। तो उनमें से क्या हुआ कि मतलब एक पिक्चर थी, लाइक थोड़ी हेजी पिक्चर थी। उसमें क्या था कि एक फील्ड का सिनेरियो था, एक लड़का खड़ा था, उसके पीछे एक फीमेल कैरेक्टर जो थी उस टिक के खड़ी थी। एंड कुछ पीपल थे वो थोड़े दूर में, लाइक क्लियरली विजिबल नहीं थे बट थोड़े दूर में थे। एंड मेरे को पिक्चर देख के ऐसा मेरा परसेप्शन था कि काइंड ऑफ थोड़ा रेन हो रहा है। तो मैंने ये पिक्चर बनाई थी कि अ, मतलब जो मेनली जो हमारा जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, रूरल बैकग्राउंड से, और वो फार्मिंग करता है। तो एक वन डे क्या होता है कि बहुत ज्यादा हैवी रेन होता है जिसकी वजह से उनका जो फील्ड होता है वाटर लॉगिंग हो जाता है। तो उसके जो फादर होते हैं वो फार्म जा रहे होते हैं। तो फिर वो बोलता है कि मैं भी जाना चाहूंगा। फिर उसके बाद वो नेसेसरी इक्विपमेंट्स रखता है और साथ में वो और उसकी बहन जाते हैं अपने पापा की मदद करने। तो फिर वो वहाँ पे एक कनाल को लिंक करते हुए फरोज बनाता है, और मीनवाइल वो अदर फार्मर्स को भी ऑल्सो इन्फॉर्म करने के लिए मतलब अपनी बहन को भेज सकता है। तो मेरी ये स्टोरी थी, लाइक हेल्पिंग फादर फॉर लाइक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी टाइप। एंड बट इसमें क्या हुआ था ना कि कईयों की मतलब मेरे ग्रुप में कुछ ऐसे पर्सन थे लाइक जिनका ये स्टोरी था कि फुटबॉल कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। और एक था कि मतलब रिलेशन भी नहीं। पिकनिक में, हाँ मतलब एक ऐसा था कि मतलब पिकनिक में गए हैं तो मतलब
वो स्क्रीन आउट हो गया ऑब्वियसली, बट ये रहता है कि मतलब कई बार कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि प्री कंसीव्ड आइडिया लेके आते हैं जो कि मतलब मोस्टली एप्लीकेबल होता है, बट समटाइम्स क्या होता है कि जो पिक्चर होता है वो आउट ऑफ बॉक्स आ जाती है, मतलब जहाँ तुम्हारा परसेप्शन ही बहुत ज्यादा मैटर करता है। हम्म। और जहाँ तक ओआईआर की बात है तो ओआईआर तो बहुत ही ज्यादा मतलब बेसिक लेवल का था। सो लाइक मेरे मैसूर के अटेम्प्ट में क्या हुआ था कि मैसूर के ओआईआर में बहुत ज्यादा मेरे को हार्ड लगा, क्योंकि उसमें क्या था, मोस्टली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, like a symbol change question, plus will be changed into minus and minus will be changed into multiplication, like this type of question थे, but जो मेरा गांधीनगर में अटेम्प्ट था उसमें ओआईआर लाइक प्रैक्टिस किए हुए ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, Okay, तो great. मेरे लिए सही गया। On a scale of 10, how hazy was the picture? मेरे अकॉर्डिंग 3 आउट ऑफ 10। Okay, with 1 being the lowest, right? यस। Okay, ठीक है। थोड़ा इस पे आते हैं जीटीओ वाले पार्ट पे। आई जस्ट वांट यू टू टेल कि हाउ एयरफोर्स में द इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स आर डिफरेंट, एंड आई हैव हर्ड कि रिसेंटली आल्सो एसएसबी हैज मेड सम चेंजेस इन इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, तो वो थोड़ा ऑडियंस को बता दे यार। सो एयरफोर्स में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होते हैं वो कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं चेंज होते हैं, लाइक देर इज एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ मंकी क्रॉलिंग, एंड पहले क्या होता था कि रोप क्लाइंबिंग भी होता था, बट रिसेंटली फ्रॉम दिस बैच ओनली क्या किया इन्होंने कि मतलब आर्मी एज वेल एज नेवी में भी रोप क्लाइंब को इंक्लूड कर लिया, एंड ऑल्सो ऑल्सो ये दो मेन फैक्टर होते हैं। ओके, एंड प्लैंक प्लैंक जंप इज स्टिल देयर? प्लैंक जंप नहीं होता, रेदर हाई जंप होता है। ओके। 6 फीट। ओके, ठीक है। सिक्स सॉरी 4 फीट, 4 फीट। 4 फीट, ओके। थोड़ा इस पे बताओ ऑडियंस को कि व्हाट वर योर लेक्चरर टॉपिक्स, जीडी टॉपिक्स, एंड if like someone is facing issues in lecture area, improving communication skills, तो कैसे कर सकता है improve? भैया फर्स्टली मेरा जो लेक्चरेट टॉपिक था बहुत ही बेसिक लेवल का था, लाइक मेरा था फ्लाइंग कार, एक था वॉर मेमोरियल, एक था इंटरप्रेन्योरशिप और एक था सोशल साइंस। Okay, तो मतलब मेरे को ऐसा लगा नहीं कि yeah, मतलब मेरा प्रिपेयर करके जाना कोई ज्यादा मैटर करा, बट ये था कि जो बेसिक लेवल की भी अगर रीजनिंग है, बेसिक लेवल का भी आइडिया एंड एज वेल एज जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, तो बंदा कर सकता है। लाइक हमारे जीडी में भी बहुत ही बेसिक टॉपिक्स थे, लाइक फर्स्टली हमारा टॉपिक था कि वी हैव रिसेंटली सीन द राइज ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सो विच इंडस्ट्री हैज इम्पैक्टेड इट अलॉट, ई कॉमर्स, इंफॉर्मेशन और एक और कोई लीड था, बट मेनली हमारे ग्रुप ने इन्हीं दो टॉपिक पे बोला। और एक था कि फॉर द सेक ऑफ गुड वेस्ट मैनेजमेंट व्हाट वी कैन डू, फर्स्टली अवेयरनेस, सेकंड इनोवेशन, थर्ड इन्फोर्समेंट। सो ये जो कुछ टॉपिक्स थे ये बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल के थे, जनरल अवेयरनेस के, बट ऑल्सो मैं मतलब प्रिपेयर करके गया था, बट ऐसा कुछ हेल्प नहीं हुआ। बट क्या होता है कि अगर किसी को प्रिपेयर करना है विद रिगार्ड टू लेक्चरेट एज वेल एज जीडी, तो क्या कर सकते हैं कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, अपने आसपास के एरिया का बेसिक अवेयरनेस रख सकते हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू लाइक स्पीकिंग नरेशन हम ये कर सकते हैं कि मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी फेस हो रहा है। बहुत सारे ऐसे रैंडम एप्स भी आते हैं, लाइक प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप किसी भी रैंडम पीपल से इंग्लिश में इंटरेक्ट कर सकते हैं विदाउट रिवीलिंग योर आइडेंटिटी, क्योंकि कुछ लोगों को एज अ इशू होता है कि मतलब सामने वाला क्या सोचेगा, तो आप अगर किसी को आइडेंटिटी नहीं बता रहे हो और ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको भी बेनिफिट ही करेगा ये। ग्रेट। थोड़ा बिहाइंड द सीन्स बताओ दोस्तों के साथ, जो नए दोस्त बनाए वहाँ पे, एंड यू आर फ्रॉम सैनिक स्कूल, तो दोस्त बनाना तो आई थिंक समथिंग विच कम्स नेचुरल टू यू गाइस। तो वो थोड़ा शेयर कर, बिहाइंड द सीन्स क्या मस्ती होती है जब तुम अपने लाइंस में होते हो, एंड इफ एनी मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस यू हैव हैड। सो भैया क्या होता है ना कि मतलब हमारा तो रिपीटर का ग्रुप था, तो मतलब जाते ही मतलब हंसी मजाक की, अरे चलो अरे, हमारे मतलब एक बंदा ऐसा था कि मतलब जिसका 9th अटेम्प्ट था, तो मतलब वो मतलब उसे तो हमने ऐसा सीनियर का दर्जा दे दिया था कि सर आप ही तो हैं, काइंड ऑफ। नाइन्थ अटेम्प्ट मतलब एनडीए, टीएस और नेवी टेन हाँ प्लस टू मतलब हर वो, जगह मत्था टेका उसने। हाँ हर जगह मतलब एनडीए एंट्री में 9th अटेम्प्ट था, टेक्निकल एंट्री को इंक्लूड करते हुए। ग्रेट। तो मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब सब अपनी कोचिंग्स की कहानियां सुना रहे हैं, सब अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स की कहानियां सुना रहे हैं ऐसा। और वन ऑफ द फनी इंसिडेंट ये हुआ था हमारे में कि लाइक गांधीनगर में लॉन्ड्री वाला होता है कि आपको हर इवनिंग में अपने कपड़े दे देने हैं धोने के लिए, एंड हर अगले मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग आपको रिसीव करना है।
तो हमारे में एक बंदा था चेस नंबर 50। वो काइंड ऑफ मतलब बहुत ही ज्यादा पैम्पर्ड काइंड ऑफ कैंडिडेट मेरे को लगा, लाइक घर से बाहर पहली बार आया हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि मतलब जब लॉन्ड्री से आया तो उसने किसी और का शर्ट ले लिया, एंड तो हमें इवनिंग में रिपोर्ट करना था। तो क्या हुआ कि उस बंदे ने दूसरे बंदे का शर्ट पहन लिया, एंड जिसका जो शर्ट था वो बंदा आके ढूंढ रहा है कि मैंने शर्ट दी है करके। फिर बाद में एनसीओ सर ने पूछा तो जो चेस नंबर 15 था वो आके बोलता है कि मतलब काइंड ऑफ पता चला कि उसको याद आया कि मैंने तो शर्ट ही नहीं दिया, बट उसने शर्ट दिया ही नहीं था, बट शर्ट रिसीव करके पहन भी लिया। तो ये इंसिडेंट था। भाई एनडीए में तो उसको बहुत मजा आने वाला है फिर। वहां पे तो सबसे ज्यादा किट जो इधर उधर होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी भाई। मतलब इफ एनीथिंग विच इज नॉट मार्क्ड, तुम उस पे तुम्हारा एकेडमी नंबर नहीं है, तो भूल जाओ कि तुम्हें वो कभी वापस मिलेगी। और एकेडमी नंबर लिखा है तब भी मतलब थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वापस मिल जाए। तो बट Yeah, ये बड़ा मतलब एर्थ वंडर है मेरे हिसाब से तो कि टू द डेज लीडिंग अप टू द कैबिन कबर्ड लोगों की किट काफी गायब है। लेकिन जिस दिन कैबिन कबर्ड होता है, जिस दिन किट चेक होता है, किट मस्टर होता है एकेडमी का, सब वापस से किट आ जाता है, लोगों के पास एक्स्ट्रा है अब। yes, yeah. हमारे स्कूल में भी यही इशू फेस करने को मिलता था। लाइक इनिशियली जब मैं क्लास 6 में भी गया था तो मतलब मेरे को आइडिया ही नहीं था कि अंडरवियर में भी स्कूल नंबर लिखना होता है। या तो क्या होता था कि मैं एक जगह सुखाता था, अगले दिन मिलता ही नहीं था। ये इशू भी बहुत फेस करने को मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल यार, बिल्कुल ये अंडरगारमेंट्स और सॉक्स और ये शूज, यस भैया। नए सफेद यस शूज भैया। का बहुत होता है, सब गायब हो जाता है। बट ग्रेट, इट्स गुड फॉर योर, इट लाइक इट टीचेस यू मेनी थिंग्स इनडायरेक्टली। यस भैया। ग्रेट। थोड़ा इस पे बता कि साइक टेस्ट, बिकॉज यू हैड सेड कि इट वाज योर वाटरलू इन द इनिशियल डेज, तो हाउ वाज योर साइक टेस्ट दिस टाइम, व्हाट वाज योर ब्लैंक स्टोरी, एंड इफ एनी पॉइंटर्स यू हैव फॉर द एस्पिरेंट्स वाचिंग। सो प्रीवियस अटेम्प्ट्स में क्या होता था कि लाइक मेरा जो प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस मैं बहुत ज्यादा फेस किया। लाइक साइक क्या है कि मतलब एक होता है परसेप्शन, अगर आपका परसेप्शन अच्छा है तो आप अच्छी स्टोरी बना सकते हो, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्स प्रैक्टिस। परसेप्शन ही सिर्फ मैटर नहीं करता, प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट्स में क्या हो रहा था कि ऑल्दो SRT एज वेल एज WAT मेरी बहुत सारी छूट जा रही थी। तो इस बार मैंने क्या किया कि मतलब प्रैक्टिस एज वेल एज गुड प्रैक्टिस, लाइक मैंने क्वालिटी ऑफ वर्ड्स पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया। यहाँ सुशील सर ने एक बात बोली थी कि मतलब लाइक तुम्हें किस डायरेक्शन में सोचना है एंड किस डायरेक्शन में वो काइंड ऑफ तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं, उस पे सुशील सर ने बहुत ज्यादा फोकस किया था, जिसकी वजह से मैंने लाइक डूज एंड डोंट्स उन्होंने बता दिया कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, एंड तुम्हें पॉजिटिव ट्राई टू मेक पॉजिटिव लाइक सेंटेंसेस, जिससे ये WAT एज वेल एज SRTs में तुम्हें अफेक्ट हेल्प करेंगी। एंड TAT में क्या था कि TAT में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि परसेप्शन आपकी कैसी है। क्योंकि एयरफोर्स में मैंने एक एक्सपीरियंस किया, लाइक आर्मी नेवी में कुछ फोटोज होते हैं वापस वापस सर्कुलेट होते हैं, बट एयरफोर्स में फोटो सर्कुलेट जनरली नहीं होते हैं, और लाइक बहुत ही अजीब से फोटो होते हैं। लाइक मेरे मैसूर वाले अटेम्प्ट में एक फोटो था, लाइक एक आग जल रहा था, उसके सामने बस हैंड्स हैं, बस लाइक मतलब बहुत ही बेसिक लेवल की लाइक वो है, मतलब पीपल भी नहीं है बट हाथ है। तो ये था एक वन ऑफ दी फोटोज। तो मैंने मतलब परसेप्शन पे ध्यान दिया एज वेल एज प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन के लिए इंट्रोस्पेक्शन ने बहुत ही ज्यादा हेल्प की मेरी। एंड विद रिस्पेक्ट टू दी पॉइंटर्स, मैं ये बोलूंगा कि लाइक इस अटेम्प्ट में मेरे थे मैंने भैया क्या किया था कि 34 SRT ही ओनली अटेम्प्ट कर पाया था, क्योंकि मैंने क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दिया था। तो मैं ये बोलूंगा कि कभी कभी क्या करते हैं बंदे 47 51 SRT भी अटेम्प्ट करते हैं, बट उनका नहीं हो पाता क्योंकि वो मतलब क्वांटिटी के पीछे चल जाते हैं। रादर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप क्वांटिटी के पीछे जाने से बढ़िया आप क्वालिटी के पीछे जा सकते हैं। ग्रेट, थिंक यू हैव गिवन सम ग्रेट पॉइंटर्स। थोड़ा इंटरव्यू के बारे में बता, व्हाट ऑल क्वेश्चंस डिड द इंटरव्यू ऑफिसर आस्क यू, वाज इट CIQ बेस्ड, इफ दे आस्क्ड एनी फनी क्वेश्चंस तो वो थोड़ा शेयर कर ऑडियंस के साथ, बिकॉज योर स्माइल टेल्स कि कुछ तो हुआ है मजेदार। तो भैया क्या हुआ कि जाते ही मतलब सिंस मेरा जो स्क्रीनिंग था वो 22 जुलाई को था, एंड 24 जुलाई को मेरा इंटरव्यू था, एंड 17 जुलाई को ही मेरा बर्थडे था। तो मतलब जाते ही उन्होंने बोला कि पीयूष, तो ऑन 17 जुलाई यू हैड योर बर्थडे,
मैंने बोला यस सर। सो हाउ डू यू सेलिब्रेट इट? तो मैंने फिर बताया कि लाइक नेबरहुड के फ्रेंड्स आए, फैमिलीज आए, मेरे रिलेशन में आए, ये वो। तो बोले कि नहीं नहीं, ये मत बताओ, मुझे ये बताओ कि तुम स्कूल में कैसे सेलिब्रेट करते थे। फिर वहां से मैंने, वो तो बता भी नहीं सकते उनको। बट मैंने थोड़ा सा इंसाइट दिया सर को कि सर, फर्स्टली तो हम कैंटीन वाले भैया के पास के, मतलब उनसे केक के लिए बोल देते हैं 1 डे प्रीवियसली। फिर उसके बाद वो केक लेके आते हैं। फिर उसके बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बर्थडे बॉम्ब से। फिर उसके बाद हम सबसे पहले तो खूब पीटते हैं जिसका बर्थडे होता है। फिर अच्छा, उसके सो यू बाद, टोल्ड देम? हाँ, आई टोल्ड हिम। ओके, ओके। सो फिर मैंने बताया कि सर, फिर जो बर्थडे बॉय होता है वो, हम वेट करते हैं कि कब वो केक काटेगा। फिर जैसे ही वो केक काटता है, हम छीन के भागते हैं। चार्ज। फिर हर डायरेक्शन में। फिर उसके बाद सर पूछते हैं, तो तुम केक नहीं लगाते चेहरे वहरे में? तो मैंने बताया कि सर, हम ये बिलीव करते हैं कि हमारा एम है खाना, खेलना, सोना। तो सर, हम खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और हम ये नहीं चाहते कि केक वेस्ट हो चेहरे में लगाने की वजह से। गुड तो सर, जोश यार। तो ये था। व्हाट वाज हिज रिएक्शन? तो मतलब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही ये था, मतलब सर का फर्स्ट क्वेश्चन ही ये था। तो मतलब उनके बाद इसके बाद वो भी हंसने लगे। फिर इसके बाद से मेरा जो इंटरव्यू था बहुत ही ज्यादा लाइटर नोट पे चला, मतलब ऐसा कुछ सीरियस नहीं, बस एकदम लाइटर नोट पे। ग्रेट यार, दिस रिमाइंड्स मी, जब हम कोई भी बैनर या चैंपियनशिप जीते थे एनडीए में, तो 15 केजी, 25 केजी, 30 केजी के केक आ रहे हैं बड़े बड़े। और जूनियर पार्टी फर्स्ट टू थर्ड टर्मर्स को बोलते हैं चार्ज वैनिश्ड, लाइक इवेपोरेट होता है ना, जैसे एकदम वैनिश Yes, yeah. हो जाता है। और किसी के हाथ पे लगा हुआ है, किसी के शर्ट पे लगा हुआ है, कोई मतलब वो अ, जैसे कोई किसी के पास क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड ही डाल दिया पूरा, नीचे से उठा के Yes, लेके yeah. भाग गया, उसके पीछे पूरी जनता भाग रही है। सो Yes, yeah. हमारे मेनी सच हमारे स्टोरीज। स्कूल में तो प्रॉपर पूरी गैंग रहती थी कि मतलब एक सर्टेन नंबर ऑफ 5 पीपल्स की गैंग रहती थी कि इन्हें दूर रखो पहले, जब तक केक नहीं कटता है। तो केक कटने से पहले ही केक गायब हो जाता था। ग्रेट। इवनिंग स्नैक्स आते थे तुम्हारे रिफ्रेशमेंट्स सेंट स्कूल में? हाँ भैया। तो उस पे भी 12th वाले चार्ज मारते होंगे, 11th 12th के? एक्चुअली क्या होता था ना कि मतलब इनिशियल डेज में क्या होता था कि पूरे हाउस का ही रिसेस गायब हो जाता था, किसी को नहीं पता कि रिसेस कहाँ गया। तो हमने ये कर दिया था कि क्लास वाइज रिसीव होगा। तो उसमें भी काइंड ऑफ एक हमारे क्लास में भी एक सेपरेशन हो गया था कि ये एक गैंग है, एक गैंग ए है, एक गैंग बी है। आज रिसेस गैंग बी को नहीं मिला तो गैंग ए ने पक्का लिया होगा, अगर गैंग बी को नहीं मिला तो गैंग ए ने लिया होगा। ऐसा टाइप का था हमारा। ग्रेट। अच्छा, कोरोना के टाइम पे यू वर इन विच क्लास? मैं 10th में था, एंड 11th का आधा कोरोना में गया, होम में। ओके, ओके, ठीक है। सीनियर सीनियर स्टूडेंट ही था तब तो, राइट? हाँ, हाँ। ग्रेट। इस पे अब बता थोड़ा ऑडियंस को, कॉन्फ्रेंस वाले टाइम की, हाउ मच वाज द वेटिंग, व्हाट वर यू थिंकिंग बिफोर यू वर कॉल्ड इन, एंड व्हाट वर द क्वेश्चंस दे आस्क्ड इन द कॉन्फ्रेंस? तो भैया क्या हुआ था कि मतलब हमारा ग्रुप था ना, बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव काइंड ऑफ ग्रुप था। तो हमारे ग्रुप में ऐसा ज्यादा वेटिंग पीरियड नहीं था, अबाउट 2 to 5 मिनट्स ऑन एन एवरेज सबका वेटिंग पीरियड था। और वहां जाते ही मतलब उन्होंने पूछा कि लाइक हाउ वाज योर स्टे एंड हाउ वाज योर फूड, इतना ही बोल के उन्होंने भगा दिया। तो मतलब ओके। हम तो ये डाउट में थे कि मतलब हमारा ग्रुप ही इतना अच्छा था या फिर हम ही इतने गंदे हैं। मतलब ग्रुप ऐसा वॉश काइंड आउट। ऑफ ग्रुप वॉच आउट टाइप का सिनेरियो हमें हाउ लगा मेनी था, बट पीपल लकीली गॉट रिकमेंडेड इन द ग्रुप? हमारा 9 का ग्रुप था जिसमें से 5 ऑफ अस गॉट रिकमेंडेड। ओ माय गॉड, एंड ओवरऑल कितने रिकमेंड हुए? ओवरऑल 14 रिकमेंड हुए थे। वेरी गुड यार, ये अच्छा रिजल्ट था इस बार तुम्हारे उसमें, राइट? बट फिर बच्चे भी ज्यादा आए थे, 100+ एनडीए एसएसबी में हाँ, हाँ, तो हाँ। मतलब गुड। टोटल 70 थे हम लोग, मतलब 70 में टोटल 14 रिकमेंड हुए थे। गुड, गुड रेट, नॉट बैड। हम्म। ग्रेट। जब तेरा चेस्ट नंबर लिया, व्हाट वाज रिएक्शन? एंड जब पेरेंट्स को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? फर्स्टली क्या था कि मेरा तो रिएक्शन एकदम स्पीचलेस था। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ ना। मतलब मेरे को एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो रही थी, बट हंसी भी नहीं आ रही थी, दुख भी नहीं आ रहा था। लाइक मेरे ग्रुप में एक बंदा था, वो लिटरली रोने लगा क्योंकि उसका भी लास्ट अटेम्प्ट था। वो भी मतलब जिस कोचिंग में वो गया था, वहाँ एसएसआर ने भी ये बोल दिया था कि अगर तुम रिकमेंड हुए तो मैं नाम चेंज कर लूंगा खुद कौन का, ऐसा कौन टाइप सी का। कोचिंग थी? वी विल कट द नेम, आई जस्ट वांट टू नो।
ओके, सो एक्चुअली क्या हुआ था कि मतलब अ, वो ओह वहाँ शिट। वहाँ उन्हें तंबूराज सर ने उन्हें मतलब उसे ये बोल दिया था कि तुम अगर स्क्रीनिंग भी हो गए तो मतलब मैं नाम ही चेंज कर लूंगा अपना, ऐसा करके। तो फिर वो लिटरली रोने लग गया था, मतलब रिकमेंड होने के बाद। शिट यार। यार ये तो चलो, गुड फॉर हिम, एटलीस्ट ही हैज गॉट रिकमेंडेड तो। अच्छा, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद लाइक मैंने इन्फॉर्म किया अपने पेरेंट्स को, तो मतलब पेरेंट्स मेरे इनिशियल डेज से ही बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। लाइक जब मैं ड्रॉप लेना चाहता था तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन भी नहीं किया। तो जैसे ही मैंने पापा को बताया कि पापा रिकमेंड हो गया करके, तो बोले कि बेटा मेरे को तो पहले से ही भरोसा था कि तेरा नहीं होगा तो किसका होगा टाइप, मतलब बहुत ही गुड ज्यादा न्यूज़। खुश थे पापा। एंड फिर मम्मी को बताया, दीदी को बताया, फिर लाइक मेरे एसेसर जो कोचिंग में थे उन्हें इन्फॉर्म किया मैं। ग्रेट। बढ़िया। अ, एक क्वेश्चन जो हम हर एस्पिरेंट से पूछने की कोशिश करते हैं बिफोर द इंटरव्यू एंड्स, कि एनी सजेशन टू द गाय या फीमेल एस्पिरेंट आउट देयर जो प्रिपेयर कर रहे हैं बट किसी ना किसी स्टेज पे वो अटक गए हैं, रिटर्न, स्क्रीनिंग, कॉन्फ्रेंस, एनी एडवाइस फॉर देम? फर्स्टली, इफ यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स आर्म फोर्सेस, यू मस्ट हैव नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। लाइक मेरे को भी ये सर्टेन नहीं था कि मेरा होगा कि नहीं होगा। मैं सैनिक स्कूल से निकलने के बाद भी, सैनिक स्कूल कैडेट, मेरे 2 एनडीए रिटर्न अटेम्प्ट नहीं निकले थे। तो मेरे को यहाँ तक कि इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा रिटर्न अटेम्प्ट भी निकलेगा। बट आज मैं अपने लास्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड होके मतलब इस स्टेज पे खड़ा हूँ। तो मतलब एक खुद के अंदर एक नेवर गिविंग अप एटीट्यूड होना चाहिए, भले आप कितने भी स्क्रीन आउट हो, कितने भी कॉन्फ्रेंस आउट हो, भले आपका रिटर्न ना निकल रहे हो। बट अगर आप किसी लाइक सर्विस को आप डेडिकेटेड हो तो आपको नेवर गिविंग अप एटीट्यूड होना चाहिए। एंड विथ रिस्पेक्ट टू एसएसबी, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितना इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो उतना इंट्रोस्पेक्ट करो, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन ही है जो तुमको ये बताएगा कि व्हाट डिड यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, और जो तुम्हें काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा। तो ये 2 चीज मैं बोलना चाहूंगा। ग्रेट। थैंक यू सो मच पीयूष भाई चैनल पे आने के लिए, एंड वी विश कि यू गेट योर चॉइस ऑफ आर्म्स एंड योर चॉइस ऑफ फाइटर आल्सो इन द फ्यूचर। वी विश यू थैंक यू यार। all the best for your journey ahead, and if थैंक anything यू we यार। can do for you, we'll share our number. Let's stay in touch, and for all the audience watching this, please like, share and subscribe. Also do check out Centurion Defense Academy. The link and the contact details are in description. They're doing some good job. Check them out. Thank you so much. Jai Hind and take care.